लूफी काइडो के वार से बेहोश होकर गिर जाता है। तभी जुनेशा अपीयर होता है और कहता है, मोमोनोसके, मैं सुन सकता हूँ, कितना समय हो गया है। मोमोनोसके पूछता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? जुनेशा बताता है, मैं ड्रम्स ऑफ लिबरेशन सुन सकता हूँ। ये 800 साल के बाद पहली बार है, इसका मतलब वो यहाँ है। तभी जुनेशा की आंख लाल हो जाती है और वो कहता है, जॉय बॉय वापस आ गया है। और फिर हम लूफी को देखते हैं जो स्माइल करने लगा था। जुनेशा खड़ा होकर ये देख रहा था। लूफी पूछता है, मुझे क्या हुआ था? मैं खड़ा कैसे हो सकता हूँ? मैं तो हार गया था, पर मुझे मजा आ रहा है, और हंसने लगता है। तभी जुनेशा बताता है, लूफी ही जॉय बॉय है। यामाटो पूछती है, क्या जुनेशा ये कह रहा है? तभी हम सांजी को देखते हैं जो बेहोशी से उठ चुका था और ऊपर देखते हुए लूफी के बारे में भी समझ गया था। किड और लॉ भी काफी कंफ्यूज हो चुके थे। ह्योगोरो भी ऊपर देखते हुए सवाल करता है, क्या ये तुम हो स्ट्रॉ हैट वाले लड़के? मार्को भी कंफ्यूज हो चुका था कि लूफी अब भी सांस कैसे ले सकता है। नामी और ओतामा खुश हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि लूफी जिंदा है। फिर सीन दिखता है मरीजुआ का। एक एल्डर कहता है, तो हमने एक इलाइट एजेंट को खो दिया है और काइडो को भी गुस्सा दिला दिया है, पर इन सब का मतलब क्या है? दूसरा एल्डर बताता है, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि आगे ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसे नतीजे के लिए भीख मांग सकते हैं, इसीलिए हमें कांटों को रास्ते से हटा देना चाहिए। टकला एल्डर कहता है कि सभी एरा में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने गम फ्रूट को रिकवर कर लिया था और 800 साल तक ये कभी सक्सीड नहीं हुआ था। बड़ी दाढ़ी वाला एल्डर कहता है, वो डेविल फ्रूट हमारी पकड़ से छूटना चाहता था। दूसरा एल्डर कहता है, जोन फ्रूट्स के पास अपने ही विल होते हैं और इस फ्रूट के पास तो एक गॉड का नाम भी है। गम फ्रूट का दूसरा नाम है दी जोन टाइप ह्यूमन फ्रूट मिथिकल टाइप मॉडल निका, जिसके पास रबर वाले प्रॉपर्टीज का बॉडी था। वो जैसे चाहे लड़ता था और लोगों के चेहरे पर हंसी लाता था। दी वॉरियर ऑफ लिबरेशन, जिसे निका दी सन गॉड भी कहा जाता है। अवेकनिंग से उसके रबर बॉडी का फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा और फ्रीडम भी। ऐसा कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा पावर कहीं भी नहीं है। फिर सीन दिखता है ओनिगाशिमा के सेकंड फ्लोर का और फिर रूफ टॉप का। लूफी कहता है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और मैं फाइट कर सकता हूँ। मेरी धड़कन बहुत फनी आवाज कर रही है। ये मेरे पावर्स का पिन्नेकल है। गियर 5। उसके नीचे फ्लोर में काइडो को दिखाया जाता है। सभी लोग आसमान में देख रहे थे। काइडो कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या बात है? काइडो सोचता है, ऊपर रूफ टॉप पर आखिर है क्या? तभी सीलिंग टूटने लगता है। सभी एनिमल किंगडम पायरेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो देखते हैं, ये तो सुप्रीम किंग हाकी है, ये कहाँ से आ रही है? लॉ और किड लूफी को देखकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। चॉपर लूफी को देखकर रोने लगता है और पूछता है, क्या ये तुम हो लूफी? तभी वहाँ एक बड़ा सा हाथ सीलिंग को तोड़ते हुए अंदर आता है और काइडो को पकड़ लेता है। वो लूफी था जो अब व्हाइट हो चुका था, जो काइडो को पकड़कर बाहर रूफ टॉप पर ले आता है। लूफी काइडो पर अपनी पकड़ बढ़ाने लगता है और काइडो को जोर से घुमाने लगता है और फिर उसे जमीन में जोर से पटक देता है। लूफी हंसने लगता है। काइडो खुश हो जाता है कि लूफी उसके अटैक से बच गया। वो उसे थैंक यू भी कहता है। फिर काइडो ब्लास्ट ब्रेथ से अटैक करता है। लूफी उसके अटैक को देखकर शॉक्ड हो जाता है। लूफी जमीन को पकड़कर जंप करता है और वो जमीन का हिस्सा रबर बन जाता है, जिससे काइडो का अटैक उसकी तरफ ही वापस बाउंस कर जाता है। काइडो शॉक्ड हो जाता है और अपने ही अटैक से हिट हो जाता है। और फिर हम लूफी को देखते हैं उसके गियर 5 फॉर्म में, जो जोर जोर से हंसने लगता है। काइडो कहता है, मुझे उस बेवकूफ के लिए माफ करना, मैं वैसे जीतना नहीं चाहता था। लूफी कहता है, चिंता मत करो, अब इसे खत्म करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।